प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मोहन हिंदी वाटिका में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष सिक्कों का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में मैंने देखा था प्राचीन इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत 3 मुख्य स्रोत थे: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो मैंने पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेखों का अध्ययन पिछली क्लास में विस्तृत रूप से किया था। उसी क्रम में मैं आज देखता हूँ सिक्के या मुद्राएं क्या हैं, आहत सिक्के क्या हैं, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए और सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, या शीशे के सिक्के किसने जारी किए। इन टॉपिक से अधिकांश प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, अतः ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो आइए हम देखते हैं सिक्कों का अध्ययन। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स या मुद्रा शास्त्र। तो हम आइए देखते हैं सिक्कों के अध्ययन को सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं या मुद्रा शास्त्र कहते हैं। न्यूमिस्मैटिक या मुद्रा शास्त्र कहते हैं या मुद्रा शास्त्र कहते हैं। यानी सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक या मुद्रा शास्त्र कहते हैं। तो ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि सिक्कों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो अगला होगा प्राचीनतम सिक्के। प्राचीनतम सिक्के किसके बने होते थे? तांबा, सोना एवं सीसा। तांबा, सोना एवं शीशे के। तो प्राचीनतम सिक्के किसके होते थे? तांबे, सोने एवं शीशे की धातुओं के बने होते थे। शीशे की धातुओं के बने होते थे। ये भी पूछ लिया जाता है कि प्राचीनतम सिक्के किसके बने होते थे, तो आप बताएंगे तांबा, सोना एवं शीशे की। अगले क्रम में देखते हैं, इसमें पकाई मिट्टी के सांचे यानी पकाई मिट्टी के बने सिक्के के सांचे। पकाई मिट्टी के सांचे के सिक्के ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। यानी पकाई मिट्टी के जो सांचे बने थे सिक्कों को, उसका सबसे अधिक जो मिलता है वो किसके मिलते हैं? कुषाण काल के। यानी अधिकांश सांचे, कह सकते हैं हम अधिकांश सांचे कुषाण काल के हैं। अधिकांश सांचे कुषाण काल के हैं। यानी पकाई मिट्टी के जो सांचे हैं, अधिकांश सांचे कुषाण काल के हैं। आपसे एक प्रश्न पूछ लेता है कि अधिकांश जो मिट्टी के सांचे हैं किस काल के हैं, आप बताएंगे कुषाण काल के हैं और ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। अगले क्रम में हम देखते हैं कि आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के क्या हैं। आहत सिक्के क्या होते हैं या पंचमार्क सिक्के, ये इम्पॉर्टेंट है। आहत सिक्के इसी को कहते हैं पंचमार्क सिक्का। यानी इसको ठप्पे बना करके बनाए जाते हैं और इसमें लेख नहीं रहता है बल्कि कुछ चिन्ह बनाए रहते हैं। तो इसको हम देखते हैं, जिन सिक्कों व मुद्राओं पर लेख नहीं होते हैं, लेख नहीं होते हैं बल्कि चिन्ह मात्र होते हैं। वे
पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के कहलाते हैं, या आहत सिक्के कहलाते हैं। यानी इसमें लेख नहीं रहते हैं बल्कि चिन्ह बने होते हैं, जैसे मोर के, सांड के, अर्धचंद्र, पेड़ के आदि के क्या होते हैं, चिन्ह बने होते हैं, और ये ठप्पा मारकर बनाए जाते हैं। आहत सिक्के ठप्पा मार करके बनाए जाते हैं। तो अगला होगा इसमें, इसी क्रम में इसमें लिख सकते हैं हम। अच्छा, और एक देखते हैं साहित्य में इसे क्या कहते हैं, कर्षापण कहा जाता है। आहत सिक्कों को साहित्य में, आहत सिक्के को साहित्य में कर्षापण कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट है, साहित्य में कर्षापण कहा गया है, कर्षापण कहा गया है, ये इम्पोर्टेंट है, कर्षापण कहा गया है। आहत सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है, कर्षापण कहा गया है। अगला है, इसी क्रम में देखते हैं आहत सिक्कों में और क्या देखते हैं, ठप्पा मारकर चिन्ह बनाए जाते थे, ठप्पा मारकर चिन्ह बनाए जाते थे, चिन्ह बनाए जाते थे। यानी आहत सिक्कों को क्या कैसे करते थे, ठप्पा मारकर चिन्ह बनाए जाते थे। और इस पे जो इन सिक्कों पर, आहत सिक्कों पर जो चिन्ह बने होते थे, आहत सिक्कों पर चिन्ह पेड़, सांड, मोर और अर्धचंद्र की आकृतियां होती थी, अर्धचंद्र की आकृतियां होती थी। यानी आहत सिक्कों पर चिन्ह जो है पेड़, सांड, मोर, अर्धचंद्र की आकृतियां बनी होती थी। और इसमें मछली के भी चिन्ह थे, मछली की भी इस पे आकृतियां बनी हुई थी। तो हम देखते हैं कि प्राचीनतम सिक्के तांबा, सोना और शीशे धातुओं के बने हुए थे। अधिकांश सिक्के जो हैं, जो सांचे पक्की मिट्टी के बनाए गए थे, वो कुषाण काल के हैं। और जो आहत या पंचमार्क सिक्के हैं, यानी जिन सिक्कों व मुद्राओं पर लेख नहीं होते थे बल्कि चिन्ह मात्र होते थे, वे पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के कहलाते हैं। आहत सिक्कों के साहित्य में उसे कर्षापण कहा गया है, और ठप्पा मारकर चिन्ह बनाए जाते थे। और ये चिन्ह कैसे होते थे, पेड़ के, सांड के, मोर के या मछली के या अर्धचंद्र की आकृतियाँ इस पर उत्कीर्ण होती थी। और इन सिक्कों का जो प्रचलन होता है, आहत सिक्कों का, वो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं, जबकि भारत में सिक्कों का जो आहत सिक्कों का प्रचलन है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। ये दो प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। आहत सिक्कों का अगर प्रश्न पूछेगा तो आप बताएंगे ईसा पूर्व 5वीं सदी की, अगर भारत में पूछेगा तो ईसा पूर्व 6वीं सदी का मानेंगे। अब आगे देखते हैं अगले क्रम में, जो इसका समय होता है, आहत सिक्कों का जो समय होता है, इसका समय है, आहत सिक्कों का जो समय होता है ईसा पूर्व, आहत सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं, 5वीं सदी के हैं। आहत सिक्के क्या हैं, ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। और भारत में आहत सिक्कों का प्रचलन, अगर भारत में बात करें, भारत में आहत सिक्कों का प्रचलन, आहत सिक्कों, ये प्रश्न पूछा जाता है, आहत सिक्कों का प्रचलन भारत में ईसा पूर्व या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी माना जाता है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी माना जाता है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी माना जाता है। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किन स्थानों से आहत सिक्के मिले। तो आहत सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं, आहत सिक्के खास तौर पे आहत सिक्के पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं मगध से मिले हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं मगध से मिले हैं। और इसके जो आहत सिक्कों के और स्थल हैं, आहत सिक्के के स्थल अगर आपसे पूछे
आहत सिक्कों के स्थल, आहत सिक्कों के स्थल, तो आप बताएंगे इसमें क्या है, कौशाम्बी, नंबर 1 कौशाम्बी से मिले हैं, कौशाम्बी, नंबर 2 श्रावस्ती, नंबर 2 श्रावस्ती, थोड़ा सा शायरी डाल लूँ, श्रावस्ती, गांधार, नागार्जुनकोंडा, पैयम वल्ली, ये इतने स्थलों से जो है आहत सिक्के मिले हुए हैं। यानी यदि मैं आहत सिक्कों के स्थलों की बात करूं तो उसमें क्या हो गया, कौशाम्बी एक स्थल हो गया, दूसरा स्थल हो गया श्रावस्ती, श्रावस्ती, तीसरा स्थल हो गया नागार्जुनकोंडा, नागार्जुनकोंडा, और चौथा स्थल हो गया पैयमपल्ली, पैयमपल्ली, इन स्थलों से जो है आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। कौशाम्बी हो गया आपका, श्रावस्ती हो गया, नागार्जुनकोंडा हो गया, और पैयमपल्ली स्थलों से जो है क्या हुए हैं, सिक्के मिले हुए हैं। अब कि आहत सिक्के किन धातुओं के बने थे ये पूछ ले जाता है, तो आहत सिक्के किन धातुओं के बने हुए थे, आहत सिक्के किसके किसके बने हुए थे, चांदी, सीसा, पोटीन और कांस्य के, पोटीन और कांस्य के बने थे, कांस्य के बने थे। ये तो हो गया हम आहत सिक्कों के बारे में। तो आहत सिक्के चांदी, सीसा, पोटीन एवं कांस्य के बने थे। और भारत में जो है आहत सिक्कों का प्रचलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है, और आहत सिक्के वैसे तो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए। अगले क्रम में देखते हैं, सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए, तो हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी, इसी को बोलते हैं इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए। इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए, तो आप आंसर देंगे हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक। अगले क्रम में देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के किसने चलाए। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के हिंद यवन ने चलाए। किसने चलाए आपके, हिंद यवन ने चलाए। आपसे पूछेगा कि भारत में लेख युक्त सिक्के किसने चलाए सर्वप्रथम, तो आप आंसर देंगे हिंद यवन ने चलाए। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, कुशाणों ने चलाए। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, कुशाणों ने, सिक्के कुशाणों ने चलाए। ये इंपॉर्टेंट है, कुशाणों ने चलाए, यानी जिसमें सोने की मात्रा सबसे अधिक थी, प्रतिशत में सोने की मात्रा सबसे अधिक थी, वो शुद्ध सोना कहलाया, और उसको किसने चलाया, कुशाणों ने चलाए। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में थे, गुप्त काल में। ये भी अलग अलग प्रश्न ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए या गुप्त काल में थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में थे। आपका प्रश्न हो गया, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसमें 4 तरह के प्रश्न हो गए। पहला हो गया, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यवन या इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के हिंद यवन ने चलाए। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुशाणों ने चलाए। और सर्वाधिक सोने के सिक्के
गुप्त काल में थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक सोने के सिक्के और शुद्ध सोने सिक्के में अंतर है। शुद्ध सोने का आशय यहाँ पे हुआ जिसमें सोने की मात्रा सबसे अधिक थी, वो किसने चलाया? कुषाणों ने चलाया। अब यहाँ पे अगले क्रम में हम देखते हैं कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त के सिक्कों पर गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर लिच्छवः शब्द उत्कीर्ण है। लिच्छवः शब्द क्या होता है? उत्कीर्ण है, यानी गुप्त शासक चंद्रगुप्त। इससे भी हमको इतिहास के बारे में जानने में सहूलियत मिलती है या जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, कुमारगुप्त के सिक्कों पर कार्तिकेय अंकित है। कुमारगुप्त के सिक्कों पर कार्तिकेय अंकित है। कार्तिकेय पूछा जा सकता है, कार्तिकेय अंकित है। इससे भी हमको प्राचीन इतिहास जानने के साधनों में हम इसका उपयोग करते हैं। अगला है, गुप्त शासक जो समुद्रगुप्त थे उनके सिक्कों पर यूप क्या मिलता है? यूप, अश्वमेघ यज्ञ और क्या मिलता है? ये यूप, अश्वमेघ यज्ञ और एक चीज मिलता है, बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। यानी इसका मतलब है कि बीड़ा बजाते दिखाने का आशय है, बजाते दिखाया गया है, यानी वो संगीत प्रेमी था, दिखाया गया है। इसका आशय हुआ कि समुद्रगुप्त क्या था? संगीत प्रेमी था। यानी समुद्रगुप्त के सिक्कों पर यूप, अश्वमेघ यज्ञ और बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। और अगले क्रम में हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, यानी गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? चांदी के सिक्के चलवाए थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, अब इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अगले क्रम में हम देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अगले क्रम में देखते हैं, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के चलाए थे। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि चांदी के सिक्के कौन चलाए थे, तो आपको बताना है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किसके सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के चलाए थे। अब चंद्रगुप्त, अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए। किसने जारी किए? सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए। शीशे के सिक्के चलाए या जारी किए, सिक्के चलाए। ये इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक सिक्के जो है मौर्योत्तर काल में मिलते हैं। ये अलग प्रश्न हो जाता है। सर्वाधिक सिक्के, अगर टोटल सिक्कों की बात करूं, सर्वाधिक सिक्के की मैं बात कर रहा हूं, सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिलते हैं। मौर्योत्तर यानी मौर्यों के बाद मौर्योत्तर काल में मिलते हैं। ये अलग टाइप का प्रश्न हो गया। सर्वाधिक सिक्के यानी सब सिक्कों को मिलाकर, सोना, चांदी, तांबा जो भी था, सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिलते हैं। ये अलग प्रश्न हो गया। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिलते हैं और सर्वाधिक अगर सोने के सिक्के पूछे तो आप गुप्त काल बताएंगे, सर्वाधिक शुद्ध सोना पूछेगा तो आप बताएंगे कुषाण काल बताएंगे। और सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन किसने किया? हिंद और यूनानी यानी इंडो ग्रीक शासकों ने किया। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिलते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो मुद्राएं हैं वो व्याघ्र शैली की मुद्राएं हैं। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, ये पूछा जाता है
चंद्रगुप्त, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की व्याघ्र शैली की मुद्राओं से पता चलता है कि उसने जो है शकों की विजय की थी। चलता है कि भारत उत्तर पश्चिमी शकों की विजय सूचित करता है। चलता है कि शकों की विजय की थी। व्याघ्र शैली की मुद्राओं से पता चलता है कि शकों की विजय की। व्याघ्र शैली की मुद्राओं से पता चलता है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त की थी। प्राचीन काल में प्रचलित स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? दीनार कहते थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राचीन काल में प्रचलित स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहते थे। स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीनार कहते थे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, दीनार कहते थे। तो आज हम बस इतना ही अध्ययन करेंगे। तो आज हमने देखा कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए, जिससे इनकी चांदी के सिक्कों को चलाने का श्रेय गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को है। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिलते हैं। और हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय जो है व्याघ्र शैली की मुद्राओं से पता चलता है कि उन्होंने शकों की विजय की थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन इतिहास के स्रोत में सिक्कों का महत्वपूर्ण स्थान है। और देखते हैं प्राचीन काल में जो प्रचलित स्वर्ण मुद्रा थी उसको हम दीनार कहते थे। आपके एग्जाम में पूछ लेगा दीनार किसे कहते हैं। स्वर्ण मुद्रा दे देगा ऑप्शन, तांबा दे देगा, चांदी दे देगा, तो आपको लगाना है स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती थी? दीनार कहलाती थी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।